कहीं तो बर्फबारी हुई होगी तभी इधर ठंडी हवा चलती है, अदरवाइज अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं ये रेजोल्यूशन लिखूंगी। फाइनली बहुत सोचने के बाद मैंने कुछ चीज़ें राइट डाउन कर ली है। इस तो गोल मैं जिम जाऊंगी, आप भी मुझे नहीं रोक पाएंगे। अब बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ मैं नहीं गई हूँ। टाइटल लिखना होता है, पहले मधु को जाएगा एक पॉइंट, फिर राहुल को। तो इस चीज में ये जो औरतों की बातें होती है, ये होती है रस रूपी जहर। हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर। कुछ भी बोलने से पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत 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 ढेर सारी बधाइयाँ। भगवान आप लोगों को इस साल बहुत सारी खुशियाँ दे, बहुत सारी ब्लेसिंग दे और बहुत सारी सक्सेस दे, और साथ ही साथ ये चीज़ें मुझे भी दे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 3 बजे। विश्वास नहीं हो रहा मुझे भी कि मैं 3 बजे जाके स्टार्ट कर रही हूँ, बट खुशी इस बात की है चलो स्टार्ट तो किया। क्योंकि आज की मॉर्निंग उतनी भी खास अच्छी नहीं गई यार। साल का पहला दिन ऐसा जाएगा मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि प्लानिंग जिस तरह से की थी कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है। घर में भी तबीयत सबकी ऐसी है, बड़ी मम्मी भी बीमार हो गए, मधु की भी तबीयत ढीली ढाली है, तो मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो इसलिए थोड़ा ऐसा ही जैसे मतलब एज पर प्लानिंग कुछ भी नहीं हुआ, बट फिर भी हिम्मत करके मैंने चलो व्लॉग स्टार्ट कर ही दिया है, हो चाहे दिन के 3 बजे भी किया होगा। अब इससे आगे 3 बजे के बाद हम जो जो भी करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का दिन 1 जनवरी का। तो गांव वाले घर में ना आज बहुत ज़्यादा हवा लगी थी, तो हम लोग आ गए थे धूप सेकने नए वाले घर में। तो थोड़ी देर यहाँ धूप में बैठे, अभी हम फिर जा रहे हैं घर। तो अभी हवा बंद हो गई है, नहीं तो आज ना ठंडी ठंडी हवा चली थी, कहीं तो बर्फबारी हुई होगी तभी इधर ठंडी हवा चलती है, अदरवाइज नहीं चलती है ठंडी हवा। तो अभी मैं मधु मम्मी और विष्णु जा रहे हैं घर। तो चलते हैं घर, देखते हैं घर के हाल क्या है और बाकी लोग क्या कर रहे होंगे। आगे जा रही है मधु, और मधु के पीठ में है एक बहुत ही कीमती सामान। ये है वो कीमती सामान। बेटू हेलो। हाय, कैसे हो? ठीक है, किल्टे में जा रहा वो अपने घर। ये किल्टे में जा रहा है अपने घर। इस ये वाला घर पसंद नहीं है इसको, गांव वाला घर पसंद है, उसको बोलता है अपना घर, यहाँ से बोलता है अपने घर चलो। और मधु के किल्टे में जा रहा है, तो ये पूरा एंजॉय ले रहा है गांव का। नए घर से पहुंच गए हम पुराने घर के पास। मैं और मधु ही आए और विश्रुत। मम्मी गए वहाँ उस खेत से दूसरे खेत के पास, और अब वहाँ से कुछ लकड़ियाँ लेके आएंगे। तो हम तो ऐसे ही आ गए, खाली खाली आई। मधु विश्रुत को लेके आई, और दीदी बैठे हैं फिर से आज दर्जी बन के। तो टेलर साहब देखते हैं कितनी प्रोग्रेस दी है इन्होंने आज। दीदी ने एक सूट कंप्लीट कर दिया है, और एक सूट का जो है कमीज बना लिया है, और सलवार बना रही है। तो बहुत ही अच्छा काम चला है दीदी का भी। अब मैं बच्चों के लिए खाना बना लेती हूँ कुछ। इधर बच्चे लगे हैं उल्टे काम में। विश्रुति, उल्टे काम। तो बहुत सोचने के बाद कि मैं क्या आज वीडियो बनाऊं, क्या सोचूं, क्या करूं। मैं भी मतलब 1 जनवरी को थोड़ा स्पेशल रखना चाहती थी, बट फिर मेरे को याद आया कि उन बचपन की तरह ही इस 1 जनवरी को हम सोचे, रेजोल्यूशन ले, प्रण ले। हम बचपन में भी करते थे ये चीज़ें, बट भले ही उस टाइम उतना सीरियसली लेते नहीं थे। तो मैं बैठ गई अपनी डायरी और पेन लेके, मैं अपने लिए 2025 के लिए कुछ रेजोल्यूशन लिखूंगी और कोशिश करूंगी उनको फुलफिल करने का। तो फटाफट से लिखती हूँ, फिर आपको भी बताती हूँ कि क्या लिखे है मैंने। वैसे मैंने ये रेजोल्यूशन ना बहुत टाइम से लिए ही नहीं है, बहुत सालें होगी मैंने ऐसे रखे नहीं कि 2025 में ये करूँगी ये करूँगी ये करूँगी, क्योंकि शायद बच्चे होने के बाद लाइफ ऐसी हो जाती है, थोड़ी बच्चे के प्रति ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है हमारी। तो हम अपना पर्सनल टाइम भी उनके साथ ही स्पेंड कर, मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, तो अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहती हूँ। तो इसलिए मैं ये रेजोल्यूशन लिखूंगी और कोशिश करूँगी इनको फुलफिल करने का, और मैं करूँगी। इस चीज़ में तो है मेरे को ये चीज़ कि जो मुझे करना होता है मैं करना ही है। तो अब लिखती हूँ फटाफट, फिर आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लिखा है। तो अभी हमने प्रीति को भी बुला दिया है अपने पास कि आओ तुम्हारे भी रेजोल्यूशन पूछे जाएं, तुम इस साल क्या करना चाहोगी, और इसने ये रास्ता चूज किया है। फाइनली बहुत सोचने के बाद मैंने कुछ चीज़ें राइट डाउन कर ली है इसमें अपनी डायरी में, और ये डायरी हमेशा ही मेरे साथ होती है। तो अब मैं ये चीज़ें आपको भी बताती हूँ कि मैंने क्या क्या सोचा है कि 2025 प्रोजेक्ट मेरा, कि किन किन चीज़ों पे मुझे काम करना है, और तो क्या मेरा टारगेट रहेगा 2025 का इन टोटल। मैंने लिखा है इसमें
तो फर्स्ट वन इज, ये मोस्टली वैसे मैं हमेशा ही करती हूँ, ऐसा नहीं है, बट कई बार कई जगह पर जाती हूँ तो मैं एक्सक्यूजेस ढूंढ लेती हूँ इस चीज़ से बचने के लिए, जो कि है सबसे पहले मेरी फिजिकल हेल्थ, जिसमें मैं इंक्लूड करूँगी योग तो मैं करती ही हूँ, तो साथ ही साथ मुझे ना जिम करना है, मुझे शौक है ऐसा। चलो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं वो मुझे नहीं आइडिया है, बट मुझे शौक है एक वो कि हाँ मुझे जिम जाना है यार, कैसा लगता है ज़रा जिम में एक्सरसाइज करते हुए। तो कोशिश करूँगी इस साल मैं जिम जा पाऊँ, जिसकी वजह से मैं अपनी मसल पे काम कर पाऊँ। बाकी योग से फ्लेक्सिबिलिटी और बाकी फिजिक पे तो काम हो ही रहा है। मुझे जिम करने के लिए ना गोलू हमेशा ही मना करते हैं कि तू जो करती है घर पे वही कर, बट मैं अपना ये शौक इस साल ज़रूर पूरा करूँगी, मैं जिम जाऊँगी। तो गोल मैं जिम जाऊँगी, आप भी मुझे नहीं रोक पाएंगे, अब मैं जाऊँगी। तो और मैं जब भी मतलब विंटर्स होते तो मैं नहीं करती हूँ एक्सरसाइज वगैरह, एक्सक्यूज़ कर लेते हैं हम कि ठंड है, ऐसा है वैसा है, बट अब इस साल कोशिश करूँगी हमेशा करती रहूँ। और सेकंड चीज़ है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लिए योग से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है, तो वो तो मैं करूँगी ऑब्वियसली। तो योग होगा, और एक स्पिरिचुअली भी हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाए। इस स्ट्रॉन्ग होने के लिए तो सबसे बेस्ट तो यही है कि आपके घर में जो आरती पूजा है वो भी अटेंड कर सकते हैं ना, अगर आप ना भी कर लोगे ना वो भी ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हमारे घर में हर चीज़ का नियम है, आरती का भी एक प्रॉपर नियम है। कई बार क्या होता है ना, हम वो नहीं कर पाते हैं अटेंड, हम बिजी होते हैं, शाम को भी नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश करूँगी कि वो सारे एक्सक्यूज़ छोड़ के मैं वो आरती हमेशा अटेंड कर पाऊँ। और जो एक्सक्यूज़ हम मारते हैं ना कि हॉल में ठंड है या कई बार किसी चीज़ में हम बिजी हो जाते हैं, तो चलो इन केस कई बार हो भी जाता है, अर्जेंट होता है कुछ, तो मतलब जब अर्जेंट ना हो वो चीज़ मैं करूँ। और थर्ड रहेगा मेरा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैंने सोचा है इस साल के लिए, वो है एक्सप्लोर करना। कि जो हमारे ही स्टेट में बहुत सारी ऐसी जगह है ना हमने एक्सप्लोर नहीं की है। हम क्या सोचते हैं बाहर जाने का, बाहर जाएंगे घूमने, बाहर जाना है, बाहर जाना है। पहले मैं सोचती थी कि मतलब थे मेरे माइंड में कुछ प्लेसेस कि मैंने यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, बट अब नहीं। अब मेरा है पहले मैं जाऊँगी अपने ही स्टेट में। जैसे कि यहाँ पे हिमाचल का सबसे जो फेमस जगह है एज ए के नज़रिए से कुल्लू मनाली, मैं आज तक कुल्लू मनाली भी नहीं गई हूँ। तो इस तरह की और भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ मैं नहीं गई हूँ, तो मैं वो जगह एक्सप्लोर करना चाहूँगी इस साल ज़रूर। और बाकी भी ऐसा नहीं मैं अपने पैसे से अर्न करके जाना चाहूँगी, इसको लेके। तो ये रहेगी मेरी थर्ड चीज़, एक्सप्लोर करना। और फोर्थ चीज़ पे आएंगे अब, उसके लिए एक परफेक्ट वर्ड तो मैंने नहीं चूज़ किया है, कि अपने काम को लेके है, अपने वीडियो क्रिएशन को लेके है, अपने प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा आगे और बढ़ाने का अब टाइम आ गया है। अब मैं थोड़ा ही ऐसा मतलब छोटा सा नज़रिया लेके नहीं चल सकती हूँ कि चल ब्लॉग बना रही हूँ डाल रही हूँ, ऐसा नहीं। कुछ नया भी ट्राई करना पड़ेगा, शॉर्ट वीडियोस भी बनानी पड़ेगी, रील्स भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इस फील्ड में घुस गए हो तो आपको हर चीज़ में आपको हाथ मारना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी है, अपने मतलब प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा और आगे मतलब बढ़ा सकूँ मैं, आपके लिए नए नए कंटेंट सोचूं, और जैसे और क्वालिटी इम्प्रूव करूं। क्वालिटी के लिए सबसे पहला रहेगा फ़ोन एक अच्छा ले पाऊं, तो ये चीज़। और मतलब हर चीज़ जो भी मैं मतलब कंटेंट बनाऊं, जैसे शॉर्ट वीडियो का हो गया, कुछ भी हो गया, लिख के कर सकूं, एक स्क्रिप्ट बनाऊं, मतलब ऐसे मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के आपके सामने लाऊं, थोड़ा सोच समझ के प्रेजेंटेबल वे में आपको दिखाऊं, जिससे कि आप भी इंजॉय करेंगे और मेरा काम का एक्सपीरियंस भी बढ़ता जाएगा। एक साल का एक्सपीरियंस। और एक चीज़ ये भी, अभी तक क्या होता है कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, एडिट करती हूँ, सब कुछ करती हूँ खुद, तो जब भी मुझे पहले थंबनेल बनाना होता है, टाइटल बनाना होता है, जब पहले टाइटल लिखना होता है, पहले मधु को जाएगा एक फ़ॉन्ट, फिर राहुल को। तो इस चीज़ पे भी काम करूँगी मैं खुद से कर पाऊँ, और थंबनेल भी पहले उनके पास जाएगा, तब जाके लगेगा कि कैसा बना है। तो ये कॉन्फिडेंस भी लाऊं अपने अंदर कि मैंने अच्छा बनाया है ये। थैंक यू बेटू, फटाफट बोलो। और मेरा पांचवा रहेगा, विल ट्राई टू वर्क ऑन फेसबुक। मैं ना फेसबुक पे उतनी एक्टिव नहीं हूँ, तो मुझे अभी फेसबुक ना अपडेट मतलब चलानी भी नहीं आती, कैसे कैसे वहाँ पे ऑपरेट किए जाते हैं, जितने भी टूल्स वगैरह होते हैं, तो वो चीज़ भी सीखूंगी मैं और काम करूँगी फेसबुक पे भी। तो आप सबसे इम्पोर्टेंट, जो हम औरतों का सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है हमारे अंदर बुराई, वो है हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं लोगों की बातें करने में, चुगलियाँ करने में, बेकार की बातें करने में, सब में होती है। आप भी एक अगर कोई लेडी हो, आपको भी पता है, तो मैं भी वैसी ही एक लेडी हूँ, तो मेरे अंदर भी वो चीज़ें हैं। हालांकि मैं उतना नहीं करती हूँ, कोशिश करती हूँ अवॉइड करने की, बट
जब कान में ये रस पड़ जाता है ना, ये बहुत ही मीठा रस है, इस रस से बचना। ये जो औरतों की बातें होती है, ये होती है रस रूपी जहर, जो कि प्रीति ने शब्द इजाद किया है अभी अभी। तो इस चीज से बचना है मुझे, मतलब अब विल ट्राई टू अवॉइड। और आप लोग भी सोचो इस चीज के बारे में, क्या ये चीज ठीक है? नहीं है ये चीज। स्ट्रेंथ इज जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं करती भी हूँ इस चीज को कई बार, जब मैं जल्दी उठती तब मैनिफेस्टेशन। और मैनिफेस्टेशन सिर्फ सोच के ही नहीं, मैं विल ट्राई टू राइट डाउन कि मुझे क्या क्या मैनिफेस्ट करना है चीज़ों से, यूनिवर्स के लिए। और यूनिवर्स से मतलब हर चीज़ मैं लिख के करूँगी और विल ट्राई की मतलब मैनिफेस्ट करूँ। मैं मैनिफेस्टेशन अपनी एक हैबिट बना लूँ इस चीज़ को भी। तो 2025 में ये भी रहेगा मेरा मैनिफेस्टेशन। एंड 8वां, जो कि बहुत ज़्यादा आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो है जैसे हम स्टॉकिंग करते हैं किसी को, स्क्रॉलिंग, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करना, ये इस चीज़ से मैंने काम भी किया है। मैं ना पहले बिग बॉस बहुत देखती थी, मतलब घुसी होती थी मैं पूरा बिग बॉस में। लाइव मैंने काम किया। मैंने 1-2 साल से मैं बिग बॉस भी नहीं देख रही हूँ, बाकी सीरियल भी तो मैं नहीं देखती उतने, बट इन चीज़ों से भी थोड़ी दूर ही रहूँ। फिर मतलब वही रहेगा कि सब इन चीज़ों से दूर रह के अपने काम पे फोकस कर पाऊँ। तो ये चीज़ें सोची है मैंने अपने 2025 के लिए, जो कि मेरे लिए भी अच्छी होगी, मेरे बच्चे के लिए भी अच्छी होगी और मेरी फैमिली के लिए भी अच्छी होगी। बाकी जो फैमिली को, पर्सनल फैमिली को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनको भी अच्छे से निभाती तो हूँ मैं, वैसे कोशिश करती हूँ, तो उस चीज़ को भी कंटिन्यू रख पाऊँ। ऐसा नहीं कि अपने काम पे इतना ध्यान दे पाऊँ कि उनसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उनको पूरा ना कर पाऊँ। तो वो तो मेन मेरा ड्यूटी है, वो तो करनी ही पड़ेगी, तो वो मैं करूँगी। तो ऐसे ऐसे रेजोल्यूशन मैंने लिए हैं 2025 के लिए। आप लोगों ने क्या क्या रेजोल्यूशन लिए, प्लीज़ आप भी कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करो। और अब मैं पूछती हूँ प्रीति से, कैमरे के पीछे अभी प्रीति है, कि इसने क्या सोचा है 2025 के लिए। तो ये एक यादें बन रही है, ये है ना तेरे लिए भी। ये होगा कि एक तूने क्या क्या सोचा है, क्या क्या तेरे को भी यहाँ पे रहेगा ये। अब बता, मैं क्या सोचूंगी नहीं, मैं सीधा करूंगी। करेगी क्या? हाँ, जैसे मैं बहुत लेट उठती हूँ, तो मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी उठूंगी। और मैंने आज जल्दी उठी हूँ, 8:40। अदरवाइज मैं 9:15 बजे उठती हूँ। हाँ, चल तो फिर- कोशिश तो है। हाँ, मुझे लगा मम्मी का फोन आ जाएगा, इससे पहले मैं खुद ही उठ जाती हूँ। अच्छा, तो अब मतलब जरूरी नहीं फिर इतना ही रखेगी। हाँ चल, कोशिश करूंगी और भी आगे और हो पाए। आगे फिलहाल यही है जो मैंने कल शाम को सोचा था। मैंने सोचा था 7:30 कर तो उठ ही जाऊंगी, पर नहीं हो पाया क्यों? रात को लेट सोए थे। हाँ, शाम को तो लेट हुई थी। श्रुति, सबको बोलो हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। बोलो हैप्पी हैप्पी न्यू न्यू ईयर ईयर एवरीवन। एवरीवन। तो इसने भी आपको विश कर लिया है श्रुति। ये हो गया प्रीति का रेजोल्यूशन, इसने एक ही चीज सोची, इसने सुबह जल्दी उठना है। अब मधु जी पे फोकस करते हैं। मधु जी, फिलहाल एक आपका 2025 का रेजोल्यूशन? मेरे बहुत सारे होंगे, चल एक बता दे। एक हाँ बता दूं? बता दे, बाकी अपने चैनल पे तो तू बता ही देगी। हाँ, बाकी तो कुछ मैं तो फिर सिमिलर से करती हैं हम्म। हमारी होगी, तो वही बात करें बताओ। इससे पहले। मेरा क्या रहेगा, है मेरी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ। सबसे ज्यादा रहेगा सेल्फ लव और सेल्फ केयर। अच्छा हाँ, फोकस उसी पे होगा, इसको नहीं मार। चल ठीक। अब मैं बाकी घर वालों से भी पूछती हूँ जरा, उन्होंने क्या क्या रेजोल्यूशन लिए है। मम्मी लगे हैं यहाँ किचन गार्डन में काम करने। मम्मी, नए साल की बधाइयाँ आपको। बहुत सारी बधाई आप, मेरे फैमिली वालों को भी बोलो यूट्यूब में। तेरी फैमिली वाले को नए साल की शुभकामनाएं। आपने क्या सोचा है 2025 के लिए, आप क्या करेंगे? मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मेरा काम यही है हर साल गोबर ढोना, गाय। नहीं कुछ नहीं, ये तो करते ही हो ना। नहीं नहीं हाँ, इस साल थोड़ा गोबर कम ढोंगी, क्यों पावन देख तो दे रहा मेरा। अच्छा, इसलिए मम्मी का रेजोल्यूशन इस अच्छा साल थोड़ा नहीं ढोंगी। डोएंगे तो नहीं, डोएंगे। इस साल नहीं ढोंगी। नहीं डोंगी नहीं, पक्का? बिल्कुल। चलो देखेंगे, हम भी, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। अगर इनकी पाँव एक बार ठीक हो जाए उसी तब तो डोंगे। प्रीति नोट करते रहिए कब कब जाएंगे और कब कब आएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पिताजी भी है साथ ही साथ, इनको भी पूछ लेते। पिताजी ने तो सोचा ही होगा कुछ, पिताजी ऐसे नहीं है वैसे सोचने वाले इंसान। पिताजी, सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर सभी यूट्यूब वालों की तरफ से, मतलब मेरे जो सब्सक्राइबर है उनकी तरफ से आपको हैप्पी न्यू ईयर। आपने क्या, आपकी तरफ से उन्होंने सुन लिया पिताजी। सब सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर, अच्छा
आपका क्या रेजोल्यूशन रहेगा 2025 के लिए? कुछ भी नहीं सोचा मैंने, ठीक है। नहीं लगा टाइम अभी? पिताजी एक्चुअली थोड़े बीमार जैसे भी, तब इनको टाइम नहीं लगा होगा। तो बड़ी मम्मी भी बीमार है, इनसे भी क्या ही पूछेंगे, इनका रेजोल्यूशन वैसा ही होगा काम कुम से रिलेटेड। और दीदी बोलते मैं नहीं बोलूँगी, अब इसको ज़बरदस्ती तंग नहीं करूँगी मैं। मम्मी ने ऑर्डर दिया अभी फ़िलहाल आग जला, तो आग जला लेती हूँ। फिर मेरे को जाना है बस के पास, बस में कुछ सामान आ रहा है तो वो कलेक्ट करने। आग जलाने के बाद मैं चल पड़ी हूँ बस के पास। बस में आ रहा है कुछ हमारा सामान, और तो मुझे ही जाना पड़ेगा लेने। बाकी तो घर में सब थोड़े अस्वस्थी ही है, तो मैं जा रही हूँ फटाफट से, कहीं लेट ना हो जाए। बस का कोई फिक्स टाइम नहीं है ऐसा मुझे सुनने में आया, तो मुझे ही उसका इंतज़ार करना पड़ेगा, वो मेरा इंतज़ार नहीं करेगी। डिनर करके हम लोग आ गए हैं रूम में, और फिर से आज हम बैठ गए हैं गप्पे मारने। तो इस व्लॉग को, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। एक्चुअली जब मैं शाम को बस के पास गई ना, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, तो सामान लेके मैं आ गई थी घर में आके बैठे थोड़ी देर आग से की, डिनर खाना खाया और रूम में पैक हो गए। अब थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे, बातें वगैरह करेंगे, अपने न्यू ईयर प्लान एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं और फिर सो जाएंगे। आप लोग भी अपने रेजोल्यूशन कमेंट सेक्शन में बता दो, और इस व्लॉग को एंजॉय करो। मैं आपसे मिलूंगी कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।